Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. I am your English teacher, Miss Rajinder Kaur. Students, कल हमने लेसन नंबर 14 सीक्रेट्स के ऊपर एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था। उसमें हमने पढ़ा कैसे एक रेहान नाम का लड़का स्कूल में गड़बड़ कर देता है और उसका टीचर उसे स्कूल से बाहर निकाल देता है और उसे एक लेटर देता है। तो रेहान जो अब वापस जा रहा था तो वो आते समय एक बनियान ट्री के नीचे बैठ जाता है और उसे एक रबर मिलती है और वो रबर जो होती है वो मैजिक रबर होती है और उस मैजिक रबर से वो स्कूल को इरेज कर देता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रेहान्स नीज वर शेकिंग मीन्स कांप रहे थे। नीज मीन्स घुटने। तो डर के कारण रेहान के जो घुटने हैं वो कांप रहे थे। ही रैन अ लिटिल वे डाउन द रोड टू सी बेटर बट देयर वॉज नथिंग। वो रोड के नीचे थोड़ा सा आगे भागा पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ही फेल्ट सो अफ्रेड दैट ही ran up the lane, picked up his books and the terrible rubber and ran home. वो इतना डरा हुआ था कि पहले तो वो गली में भागा, उसके बाद उसने अपनी बुक्स उठाई और वो भयानक रबर उठाई और घर की ओर भाग गया। His mother was alone at home. उसकी माँ घर पर अकेली थी। She was kneading duff means आटा गूंदना in a brass pan. Brass pan mean पीतल का बर्तन। वो पीतल के बर्तन में आटा गूंद रही थी। You're early, she said in surprise. तुम आज जल्दी आ गए, उसने हैरान होके पूछा। Surprise means हैरान, early means जल्दी। I haven't any food ready for you yet. तो मैंने तो तुम्हारे लिए अभी तक कोई खाना भी तैयार नहीं किया है। But you can go and break up an old box and get me some wood to light the fire. तो अब तुम अंदर जाओ और पुराने से बक्से को तोड़ो ताकि मुझे कुछ लकड़ियाँ मिल जाए और मैं आग जला सकूँ। रेहान वॉज इन बैड मूड। रेहान पहले से ही बुरे मूड में था। So he made a face at her and went out to pull the old wooden crate to pieces. तो रेहान ने अपनी माँ की तरफ एक फेस बनाया और बाहर चला गया वुडन क्रेट को तोड़ने के लिए। He came in, वो अंदर आया and threw it. Threw mean फेंकना, फेंक दिया। All into the grate. Grate means भट्ठी with such force that all the ashes राख flew up and settled on all pots and pans. Pots and pans means बर्तन and duff means आटा and knead flour as well. तो उसने इतने ज़ोर से लकड़ियों को फेंका कि जो सारी राख थी भट्ठी में वो साफ बर्तनों के ऊपर, आटे के ऊपर और साफ सुथरे फर्श के ऊपर सेटल हो गई, बिखर गई। At this, his mother grew angry and shouted. Shouted means चिल्लाई। इस पर उसकी माँ को और गुस्सा आया और वो चिल्लाई, But a mess you have made. Mess means गड़बड़, कि ये तुमने क्या गड़बड़ कर दी। Now go and fetch the broom. Broom means झाड़ू and sweep it up once. अब जाओ और झाड़ू लेके आओ और इसे साफ करो एक बार। I won't sweep. मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा। रेहान shouted back loudly. रेहान वापस जोर से चिल्लाया। Loudly means जोर से। This made his mother more angry. इस पर उसकी माँ को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। I won't sweep it up either. तो मैं भी इसे साफ नहीं करूँगी। Let it lie there and then your father will see it up when he comes home, she said. तो इसे यहीं पड़ा रहने दो, अब तुम्हारे पापा ही आके देखेंगे कि क्या करना है। She said. जब वो वापस आएंगे, उसने बोला। At the mention of his father, जैसे ही उसने उसके फादर का मेंशन किया, रेहान felt afraid. रेहान को डर लगा, वो डर गया। He held up the magic rubber. उसने मैजिक रबर उठाई। Shut his eyes. Shut means बंद करना। Tight and cried, I won't let him see the mess. तो उसने कहा कि मैं अपने पापा को ये गड़बड़ देखने नहीं दूंगा। Rub you all out. हर एक चीज़ को रब कर दूंगा। He swept his hands through the air with little grey lump of rubber as fast as he could. तो उसने अपने हाथों को हवा में इतनी ज़ोर से घुमाया जितना कि वो घुमा सकता था उस रबर की गांठ को लेके। When he opened his eyes, he didn't find the house and his mother. Everything had vanished. जब उसने अपनी आंखें खोली तो ना ही तो उसे अपना घर मिला, ना ही अपनी माँ। हर एक चीज़ जो थी वो
गायब हो चुकी थी। वैनिश्ड मीन गायब होना। ही हैड रियली रब्ड आउट एवरीथिंग, उसने सच में हर एक चीज़ को रब कर दिया था विद दिस मैजिक रबर, इस मैजिक रबर के साथ। नाउ रेहान डिड नॉट हैव अ होम और अ मदर, अब ना ही तो रेहान का घर था और ना ही उसकी माँ थी। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत डरा हुआ था। एंड रेन एज फास्ट एज ही कुड, और वो इतनी ज़ोर से भागा जितना कि वो भाग सकता था। ही डिडंट वॉन्ट हिज फादर टू सी हिम, वो नहीं चाहता था कि उसका फादर उसे देखे क्योंकि उसे डर लग रहा था ना। He ran to the banyan tree and hit 2 folds of huge trunk and stood trembling. तो वो बनियान ट्री की तरफ भागा और 2 तनों के बीच में छुप के खड़ा होके कांप रहा था। I'll hide this terrible rubber, he said at last. तो लास्ट में उसने बोला कि मैं इस भयानक रबर को छुपा दूंगा। हाइड मीन्स छुपाना। I'll put it back in the hole, never take it out again. मैं इसको वापस उसी होल में डाल दूंगा जिससे मैंने इसे निकाला था और इसे वापस कभी भी बाहर नहीं निकालूंगा। With shaking fingers, he scraped more dust from the little hole he had dug earlier. Dug means खोदना, in order to bury the rubber. Bury means दफनाना। Scrapped means कुरेदना या फिर खुरचना। तो उसने अपनी हिलती हुई फिंगर्स के साथ उस होल से, उस सुराख से फिर से वो डस्ट निकालने लगा ताकि वो उस रबर को दफना सके। As he scraped and dug with trembling fingers, he found something else in a hole, a new pencil. तो जब उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से खड्डा खोदा तो उसे कुछ और नया मिला। क्या मिला नया? एक नवी न्यू पेंसिल। He wondered whether it also had a magical powers. वो हैरान हुआ कि अगर इसमें भी कुछ मैजिकल पावर्स हुई, कुछ जादुई शक्तियाँ हुई। He had decided to find out. उसने इसको फाइंड आउट करने का फैसला लिया। First, he dropped the rubber into the hole and covered it up. तो सबसे पहले तो उसने क्या किया कि उसने रबर को होल में डाल दिया और ऊपर से कवर कर दिया, मिट्टी डाल दी। Then he held up the pencil and pointed it at the bare earth where the school had once stood. सबसे पहले तो वो रबर लेके वहाँ गया जहाँ पर कभी स्कूल हुआ करता था। Very carefully he drew the picture of his school building, the verandas, the playground and the children. बहुत ज़्यादा केयरफुली, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसने अपने स्कूल की पिक्चर ड्रॉ की, बरांडास ड्रॉ किए, प्लेग्राउंड ड्रॉ किया और बच्चे ड्रॉ किए। As he drew these things, he saw them reappear before his own eyes. तो जब ही उसने ये चीज़ें ड्रॉ की तो उसे पता चला कि सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से उसकी आँखों के आगे सामने अपीयर होने लगी, आने लगी। द स्कूल वॉज वंस अगेन लाइव विथ नॉइजी चिल्ड्रन। स्कूल फिर से जिंदा हो गया था विथ नॉइजी चिल्ड्रन, शोर करते हुए बच्चों के साथ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेसन की रीडिंग करते रहें और आगे वाले लेसन की भी, रिमेनिंग पार्ट की भी आप अगर हो सके तो रीडिंग कर लें और ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। थैंक यू।